आइए हम आगे देखें। उनमें और हमें कितना अंतर है, हम लोग वचन के अनुसार देखेंगे। आज बहुत से लोग एक व्यक्तिगत शैतान पर विश्वास नहीं करते। ज़्यादातर विश्वासी या अविश्वासी व्यक्तिगत रूप से शैतान पर विश्वास नहीं करते। वे शरीर की दुष्ट प्रवृत्तियों या भ्रष्टता को मानवीय दुर्बलता के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन काम है शैतान का। शैतान का व्यवहार जो हमारे अंदर है, भले से हम पास्टर हों या लीडर हों या विश्वासी हों या अगुआ हों, जो भी हों, लेकिन हम दोष गलत तरीके से आ देते हैं। लोग शैतान में विश्वास नहीं करते कि काम शैतान न करता है, झगड़ा शैतान न करवाता है, दारू शैतान न पिलाता है। ये संस्कार नहीं है, ये शैतान का चाल है हमारे परिवार को बर्बाद करने का। इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं। लोगों के दुष्ट प्रवृत्तियों या उनकी भ्रष्टता पर बल देते हैं या उनकी दुर्बलता को मान्यता देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो ये सारा काम किसका है? शैतान का। जैसे हम यूहन्ना 8:44 में पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें जो सिखाती है वो सही ना सिखाती है, और कहीं का हम लोग झूठ मान सकते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो लिखे गए वचन को हम लोग झूठ नहीं मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये काम करता कौन हमारे परिवार में। हमारे परिवार में दारू पिलाने काम कौन क्या करता है, झगड़ा करवाने काम कौन करता है, हमसे झूठ कौन बोलवाता है, परमेश्वर की आज्ञा को कौन तोड़वाता है। सोचना है। हम जड़ को नहीं पकड़ते हैं, हम ऊपर वाले मान्यता को देकर हम अपने आप को टालना देते हैं, और टालने का मतलब ये होता है हम उसी में बझ आ जाते हैं। हम उन्हीं के संस्कार पर छोड़ देते हैं कि उनका ऐसा एक संस्कार है। लेकिन ठीक है, वो भी मान लीजिए, लेकिन हमें बदलना है। हमें गौर करना है कि आखिर हमसे बार बार ऐसा क्यों होता है। लोग कान धर के उठते बैठते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर भी पाप करते हैं। कई बार देखा जाता है लोग 1 महीने 2 महीने नशा छोड़ के फिर करते हैं। आखिर क्यों? ये तो प्लान उसी का है, शैतान का है। वो क्या कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर परमेश्वर का संस्कार मेरे अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारे अंदर नहीं है, उनके जैसा हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन नहीं है, तो बाइबल कहती है तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर हमारे अंदर सारे गुण शैतान के ही पाते हैं तो हम फिर शैतान के बंदे हैं। राजा का अर्थ क्या होता है? जो हम पर राज्य करता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा है, जो सब पर राज्य करता है। लेकिन राजाओं के राजा का व्यक्तित्व क्या है?
एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक राजा के व्यवहार में और प्रजा के व्यवहार में अंतर होता है। प्रजा कुछ भी बोल सकती है, लेकिन राजा कुछ भी नहीं बोल सकता है। प्रजा अपनी भलाई चाहती है, राजा सबका भलाई चाहता है। वो राजाओं का राजा है जो सबकी भलाई के लिए अपने प्राण को दे दिया। हम लोग अपने भी भलाई बदे अपना प्राण नहीं दे सकते हैं। ऐसे परमेश्वर के व्यवहार को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनके जीवन को देखिए। उनका जीवन कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, किस प्रकार से बोलते थे, कैसे चलते थे, किस प्रकार से लोगों के बीच में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में रहते थे। और कहता है, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कौन लोग? जिनके अंदर शैतान के गुण पाए आ जाते हैं। जैसे में नए नियम की एक दृढ़ आज्ञा है। नए नियम की एक दृढ़ आज्ञा है, क्या? दाखरस के मतवाले ना बनो, यानी कि नशा। हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो हमारा पिता शैतान है। हमारा पिता शैतान है। हम दोष देते हैं लोगों का, या परमेश्वर का नहीं। अब हमें सोचना है बाइबल हमें क्या सिखाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा पिता कौन है? शैतान है। प्रभु ने हमें ये आज्ञा नहीं दिया है कि दो मार्ग पर चलो। उन्होंने हमें एक मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है तुम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, या फिर शैतान का करो या फिर परमेश्वर का करो। ये बहुत सोचने की बात है। ये है, देखिए, परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है। ये बहुत खुशी की बातें हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रभु के पास आए हैं, वचन सुनने आए हैं। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। कौन? शैतान। जो व्यक्ति एक बात पर स्थिर नहीं आ रहा रहता है, वो शैतान का ही बंदा है। आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा। उसका चौगुना शैतान ले सकता है, लेकिन प्रभु में हम फिर सोचने लगते हैं, क्योंकि शैतान सत्य पर स्थिर नहीं रहने देता है। जो आपने वचन दिया है प्रभु को या कलीसिया को या प्रभु के दास को, वो पूरा करने नहीं देगा। हर समय हर पल चाहेगा मैं इनके बात को खंडन ना कर दूं। और अपने बात पर वो अड़ा रहता है कि मैं इनको कब फोड़ूं, कब बिगाड़ूं, अपने पक्ष में ले लूं। बहुत ऐसे हैं लोग। देखिए, जब राजा का चुनाव होता है, उसके अंदर के गुण को देखा जाता है, उसके अंदर की क्वालिटी को देखा जाता है कि प्रजा का देखभाल कर पाएगा या ना कर पाएगा, और ये प्रजा को खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। दाऊद के कई भाई थे, दाऊद से अच्छे थे, लेकिन अपने जानवरों का, अपने पशुओं का, अपने भेड़ों का
सही तरीके से रखवाली केवल दाऊद करता था। और भाई कैसे थे, यदि उनका कोई जानवर को कोई जानवर खा गया, लोग नहीं बोलते थे छोड़ो खा गया तो खा गया। लेकिन दाऊद अगर कोई जानवर उसके जानवर को खाया, उसको दौड़ा कर पकड़ता था और उसको पकड़ कर फाड़ डालता था। इतना वो सेफ्टी करता था, अपने जानवरों को अपने से ज़्यादा प्यार हुआ करता था। उसके भाई लोग ऐसे नहीं थे। आज अगर हम प्रभु के दास हैं, आप अगर दास हैं, लीडर हैं, सेवक हैं, तो बाइबल क्या कहती है हमको कैसा होना चाहिए। अपनों से ज़्यादा हमें प्रभु के लोगों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने लोग तो अपने रहबे करेंगे। इसलिए प्रभु कहा है, प्रभु चाहता तो जिम्मेदारी अपने माता पिता भाई बहनों को दे आ सकता था। वो चाहता तो 12 चेलों में अपने लोगों को चुन सकता था। लेकिन हो सकता है उनके अंदर जो क्वालिटी चाहिए नहीं रहा होगा, या वो लोग सच में यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। उनका भाई सोचता है कि ये तो हमारा भाई है, इसके सामने कैसे झुकूं। माँ सोचती है तो मेरा बेटा है, मैं कैसे झुकूं। बाप सोचता मैं तो इसको कमा कर खिलाया हूँ, मैं कहाँ से छोटा हो सकता हूँ, ये कहाँ से बड़ा हो सकता है। देखिए, प्रभु के लोगों की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई गहराई हम नहीं देखते, न हम नाप पा सकते हैं। जिनको प्रभु चुन दिया वो हमसे बड़ा है। वो चाहे उनका उम्र कम है या ज़्यादा है। दाऊद का उम्र बहुत कम था, लेकिन जब चुन दिया प्रभु ने दाऊद को, तो बड़ से छोट तक सब लोग सम्मान देते थे उनको, और परमेश्वर उनके साथ था। तो ये है एक व्यक्तित्व है, ये मनुष्यों का व्यक्तित्व है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो भी एक परमेश्वर था, अपना अपना व्यक्तित्व। शैतान का क्या है व्यक्तित्व है, वो शैतान कितना भी अच्छा हो, उसका व्यवहार है आपसे गंदी गंदी काम करवाना, आपसे झूठ बोलवाना, आपको नाश के गड्ढे में डालना, अपने जो उसके लिए अथाह कुंड बना है, जो नरक बना है, उस द्वार तक पहुंचाना। वो बार बार यही चाहता है, क्योंकि उसका स्थान अर्धलोक में है, स्वर्गलोक में नहीं है। वो अर्धलोक में अपना स्थान बनाया है, धरती और आकाश के बीच में। यदि आप की प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है, इसका मतलब कि आपके अंदर शैतान के गुण हैं। आपकी प्रार्थना अर्धलोक में रुक आ जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि शैतान का गुण शैतान के पास रुक आ लेता है। शैतान डरता है आपके अंदर जो परमेश्वर का आशीष हो, या सामर्थ हो, या गुण हो, या सिद्धांत हो, उसको देखकर डरता है। अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे फिर डरेगा, कैसे डरेगा फिर, क्योंकि सत्य उसमें है ही या नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, उसका स्वभाव है। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है झूठ बोलने का, हत्या करने का,
झगड़ा करने का, मारपीट करने का, चुगलाई करने का, दारू गांजा बीड़ी पीने का, इसका स्वभाव नहीं है। अगर ये हमारे अंदर है तो हमारे पिता की ओर से है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हम लोगों में बहुत कम मनुष्य पाए जाते हैं जो दिन भर सत्य बोलते हों। बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो कि दिन भर सच बोले। यदि हम झूठ बोलते हैं तो बाइबल कहती है मैं नहीं। शैतान का एक स्वभाव है झूठ बोलने का, क्योंकि हम उसके बेटे हैं और हाँ, हमारा पिता शैतान है जो हमसे झूठ बुलवाता है। एक व्यक्तित्व की बात होती है और व्यवहार की होती है बात। शैतान का एक व्यवहार है इस प्रकार का, जिसमें वो यह बात अविश्वासी यहूदियों को कहा। परमेश्वर के दास ने यह बात अविश्वासी यहूदियों को कहा, जो लोग प्रभु को मानते थे लेकिन गुण उनके अंदर शैतान का था। उनका व्यवहार शैतान जैसा था। उनको अविश्वासी कहता, विश्वासी नहीं। लेकिन वो क्या कहता, ये लोग अविश्वासी हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का कोई गुण ना हो, कोई स्वभाव ना हो, कोई चरित्र ना हो, कोई ज्ञान समझ ना हो, वो कैसा फिर अविश्वासी है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस प्रकार से हम देखें और जानें। तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता होने के लिए उसे एक व्यक्ति होना आवश्यक है। पिता होने के लिए उसे एक व्यक्ति होना आवश्यक है। जिस प्रकार से पिता होने के लिए व्यक्ति यीशु मसीह बन गए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति बन गए, उसी प्रकार से शैतान भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बनकर है, जिसके पाछे लोग चलते हैं, जिसकी आवाज़ को सुनते हैं, जिसको लोग मानते हैं। जैसे हम लोग अपना ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वैसे वो लोग भी अपना भगवान उन्हीं को मानते हैं। तो उनका एक व्यवहार है, उनका एक स्वभाव है। तो हमारे स्वभाव में ये नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव उनसे हटकर हो। अपने स्वभाव पर हम ध्यान दें और देखते आ रहे। अगर देखा जाए शैतान के बीच में और यीशु मसीह के बीच में व्यवहार का तुलना किया जाए, ध्यान दीजिए। अब देखिए व्यक्तित्व देखिए, व्यवहार अब शैतान का देखिए और परमेश्वर का व्यवहार देखिए। दोनों में तुलना हम लोग करें और हम लोग अपने आप को देखें कि हम शैतान की ओर से हैं या हम परमेश्वर की ओर से हैं। तुलना हम करके फिर देखें। जैसे मत्ती 4:1-11 देखिए, लिखा है, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। ये कौन आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। कौन सा व्यवहार था? आत्मा का व्यवहार था। एक वहाँ पर यीशु मसीह एक मनुष्य बनते हैं। उनका अभिषेक करने वाला, उनको चलाने वाला कौन बनता है? पवित्र आत्मा, जिसे उन्होंने
बपतिस्मा के समय पाया था, ताकि इब्लिस से परीक्षा हो। आत्मा का व्यवहार क्या था? यीशु मसीह अगर मुझे मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अगर इस मसीह सच में हमारे बेटे हैं, तो हम इनको शैतान के सामने रख कर देखें कि शैतान के सामने टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। हम इस देश का जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, तो हम कैसे सौंपे फिर? परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती और आकाश का अधिकार देने जा रहा है। तो जब तक परखेगा नहीं, देखेगा नहीं, उनके विषय में सही तरीके से जानेगा नहीं, तब तक कैसे फिर देगा? ये इसलिए देखिए, वो जिम्मेदारी सबको नहीं आ देता है। वो देखता है कि जब मेरा काम आएगा तो ये परिवार को त्याग सकता है क्या, छोड़ सकता है क्या? और देखिए, जब यीशु मसीह 12 साल का था, तो भी जब मंदिर में गया, जब खो आ गया था, उनके माता पिता बोले जब कि बेटा तूने हमको इतना परेशान क्यों किया? देख आते 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 तेरे पिता तुझे ढूंढते ढूंढते थक गए। तो भी इस मसीह कहता है आप लोग हमको क्यों ढूंढते हैं? आपको पता नहीं कि हमें पिता के भवन में होना अवश्य है, बाप के घर में होना अवश्य नहीं है, माई बाबू के घर में होना अवश्य नहीं है। पिता के घर में जो हमें भेजा है जिस काम के लिए, हमें उस घर में होना आवश्यक है। पहले से देखिए यीशु मसीह का जवाब ऐसा ही था, अपने लोगों को बार बार अपने आप को अलग करता गया, चाहे लोग जो भी कुछ कहें, लेकिन उनका क्वालिटी अपने परिवार से हटकर था। अब देखिए शैतान का व्यवहार व्यक्तित्व और प्रभु का दोनों में मिलाइए। अब यीशु मसीह क्या किया? वह 40 दिन और रात निराहार रहा। किसके सामने? शैतान के सामने। जब आत्मा ने, यह हमारा सृष्टिकर्ता ने शैतान को एक तरफ किया, एक तरफ यीशु मसीह को किया। उन्होंने देखना चाहा किसके अंदर परमेश्वर का गुण है और किसके अंदर शैतान का गुण है। वो परख रहा था, देख रहा था यीशु मसीह शैतान के आगे टिकता है या नहीं टिकता है। इनके पास सच में जो हम लोग जिस आज्ञा से भेजे हैं, जिस आशा से भेजे हैं, उनके पास ये क्वालिटी है कि नहीं है। तब उसे भूख लगी। किसे? यीशु मसीह को। शैतान जब जान गया कि यीशु मसीह का उपवास है, तब तुरंत भूख का असर डालता है। भूख ऐसे नहीं लगी, शैतान अपने बात आपको दिया। अब परखने वाले ने यानी कि शैतान ने उनके पास आकर कहा। किसके पास? यीशु मसीह के पास। अब देख रहा था शैतान कि यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह के पास हमारा गुण है कि नहीं है, क्या हम इनके अंदर प्रवेश कर सकते हैं या नहीं आकर आ सकते हैं। तब बाइबल क्या कहती है? तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए शैतान कहता है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, चिल्लाता भी है। अगर ये बात सही है तो, यदि ये बात सही है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए, तब हम तुझे जाने कि तू सच में उनके परमेश्वर के पुत्र हो।
क्योंकि अगर तू पुत्र है तो तेरे पास सामर्थ्य जरूर होगा और ये पत्थर और रोटियां जरूर बन जाएगा। तो भूखा है, खाकर तृप्त हो आ जाएगा। देखिए एक क्या लोग बोलते हैं कि अंदर से निकालना, इस मसीह के अंदर क्या है, ये शैतान निकालना चाहता था कि घुसने का जगह है कि नहीं है। तब बाइबल क्या कहती है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो अपने अंदर के गुण को बताया, वो अपने अंदर के ज्ञान को बताया। जिस बाप का बेटा है उसका परिचय दिया कि लिखा है मेरे बाप के कलाम में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। रोटी क्या है? रोटी क्या है? यह देखिए परमेश्वर की कृपा है और दया है। आज इसीलिए इस मसीह के परिवार के लोग एक भी चेले नहीं निकले। तो सोचिए, हमें सोचना चाहिए, हम प्रभु के जन हैं तो उनका गुण हमारे पास कितना है। अब यहाँ पर एक शैतान का व्यक्तित्व, एक प्रभु का व्यक्तित्व, यानी शैतान का व्यवहार और प्रभु को के व्यवहार को देखा जा रहा है। अब शैतान जान गया कि नहीं, यीशु मसीह तो मेरा जवाब अच्छा न दिया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने सदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान परमेश्वर के पास आ रहा, जब सृष्टि हुआ वो देखता था, जब वो आज्ञा दिया तो भी देखता था। इसलिए वो जानता है कि प्रभु के विषय में, उनके ग्रंथों में, उनके वचनों में क्या है। तब इस मसीह को मंदिर के ऊंचे कंगोरे पर लेकर आ गया और कहता है, हे प्रभु यीशु, तू इतने ऊपर से, जो मंदिर का जो गुम्बद होता है सबसे ऊंचा, 100 फीट 150 फीट जितना ऊंचा मंदिर हो, कहता है अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है प्रभु के दूत आएंगे, आपको हाथों में उठा लेंगे, आपको पत्थर से भी ठेस नहीं आएगा। वो प्रभु आपके विषय में लिखा है, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर आ सकते हैं। आप बस सोचिए, जो 100 फुट ऊपर से नीचे आई, ओकर हड्डी पसली शायद मट्टी में मिल आ जाई, वो हॉस्पिटल आ जाए के योग आना आ रही। लेकिन शैतान कितना दाव अच्छा खेलता है, तेरे विषय में लिखा है तू अच्छा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे ज्ञान है परमेश्वर का, तेरे विषय में लिखा है तेरा कुछ हानि नहीं होगा, तू गिर के देखो। फिर भी देखिए प्रभु उत्तर देता है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। कहता यह भी लिखा है ना, नहीं आप पढ़े हो? इतना तो तुम जान गए हो कि हमारे विषय में ये लिखा है कि प्रभु का दूत अहन हाथ में तो के उठा लिहन,
चोट न आई, लेकिन ये भी तो लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। शैतान का काम अपने जाल में फंसाना, हमारा काम है उससे बचना। वो तो कहाँ करेगा, उल्टा सीधा, लेकिन हमारे पास ज्ञान हो परमेश्वर का, उससे हम बच जाएं। ये हमारा एक व्यवहार है, एक संस्कार है। तो आज हमारा संस्कार कुछ और था, लेकिन आज हम इस मसीह के पास आए तो हमारा संस्कार अब कुछ और हो गया। अब हमें समय को देखते हुए बदलना जाना चाहिए। तब देखिए इस मसीह के विषय में जान गया, शैतान की हमारा दाव नहीं चलता इन पर। एक चांस और फिर हमारा हो सकता है, शायद फंस जाए, शायद फंस जाए। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर प्रणाम कर दे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। जो सबसे ऊंचा पहाड़ था इस देश में, उस पर लेकर गया, कहा आँख खोल कर देखा लीजिए, जितना दूर तक दिखाई देता है सब मेरा है और मेरे अधिकार में है। केवल गिरकर हमको दंडवत कर दो तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। ये धरती आकाश बनाया था परमेश्वर, लेकिन अधिकार दिया था किसको? किसको दिया था? आदम हव्वा को। इसलिए वो कहा ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, केवल हमको गिरकर प्रणाम कर दो तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब दे दूंगा। जहाँ तक तुम देखते हो वहाँ तक मैं तुम्हें दे दूंगा। लालच में फंसाया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब कहता है इस मसीह, हे शैतान दूर हो जा, हो गया तो तेरा, बस कर, अब तेरा दाव हम पर नहीं चलेगा, तेरा दाव हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा व्यवहार अलग है तुझसे। मेरे अंदर हमारे पिता के व्यवहार कूट कूट कर भरा है, और तू चाहे कितना भी बहकाए मैं तेरे बहकाव में नहीं आ सकता। वो कहता है क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। सोचिए, हम खुद नहीं मानते हैं तो शैतान का दाव चलबे करेगा, क्योंकि हम लोग के पास किसी के पास नहीं हो व्यवहार हो गुण। हम लोगों में भी बहुत सारे कमियां हैं, इसलिए शैतान हमारे पिता है, वो जब चाहता है तब हमको अटैक करता है। पहले से तो हम प्रभु में बहुत अच्छा ही जा, लेकिन एकदम ठीक नहीं जा, क्योंकि हमारे पास एकदम प्रभु का गुण नहीं आया है, अभी कमी है। उस कमी के चलते शैतान हम पर आ जाता है और धवा बोल देता है। दोष हम देते हैं कलीसिया में, पास्टरों का, लीडरों का, कि लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान मुझे आने देना, आपको देना है। अब आप देखिए, यीशु मसीह के माता पिता ध्यान दिए या यीशु खुद ध्यान दिए? माता पिता से सलाह अगर होता ले लेते यीशु मसीह फंस होतन गए। वो किसी से सलाह नहीं लिया, जो प्रभु कहा वो किया। ये काम है प्रभु का। प्रभु का एक स्वभाव, एक विचार, एक उनका व्यक्तित्व क्या है,
हमें समझने की बात है। और देखिए इस प्रकार से तब शैतान उनके पास से चला गया और देखो सदूत आकर उसकी सेवा टहल कर लेंगे। देखिए जब कोई चांस नहीं मिला तो शैतान हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि शैतान के हम बच्चे हैं, शैतान के हम चेले हैं और शैतान का व्यवहार मेरे अंदर है, मेरे परिवार में है, मेरे लोगों में है, इसलिए शैतान आता है। यीशु मसीह अपने परिवार की बात नहीं करता है, अपनी बात करता है। वो अच्छा था, शैतान को जगह नहीं दी अपने जीवन में। अगर हर एक हमारे परिवार में पत्नी अलग अलर्ट हो जाए, पति अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, नहीं हम ऐसा हो जाएंगे जैसा प्रभु था, फिर देखिए शैतान को जगह नहीं मिलेगा आपके घर में आने का, नहीं आ सकता हो। लेकिन नहीं, प्रभु के पास एक नियम था, एक प्लान था। उनके जितने चले थे एक नियम था, प्लान था। और हमारे पास भी एक नियम होना चाहिए। प्रार्थना झटका का होता नहीं है, प्रार्थना दिल से होता है। जब तक हमारी आत्मा चला सके, जब तक आत्मा चला आ सके तब तक हम चलते हैं। प्रभु का कितना गुण है, कितना ज्ञान है। क्या उनका व्यवहार हमारे अंदर उतर गया है क्या? अगर उतर गया है तो ध्यान जान जाइए कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। जैसे यीशु मसीह के साथ था पिता, उनका कुछ हानि नहीं हुआ। आज वैसे हमारे भी साथ होगा, हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा। यीशु ख्रिस्ट की परीक्षा में, वृत्तांत में यीशु एक वास्तविक व्यक्ति, एक वास्तविक शत्रु, एक धोखेबाज और धूर्त शत्रु का सामना कर रहा था। और देखिए यहाँ पर अब व्यवहार की बात किया जाए तो शैतान के व्यवहार में और परमेश्वर के व्यवहार में देखने के लिए दो बंदा कूदे, एक शैतान का बंदा और एक परमेश्वर का बंदा। और जीता कौन? परमेश्वर का बंदा। कैसे? परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के व्यवहार से। तो हमें ये देखना है कि आज यीशु मसीह के और शैतान के बीच में टक्कर हुआ, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जीत आ जाता है और शैतान हार आ जाता है। लेकिन बात है यीशु मसीह एक वास्तविक व्यक्ति बनकर और शैतान के सामने एक शत्रु बनकर और धोखेबाज और धूर्त का सामना कर रहा था। देखिए यीशु मसीह शैतान के सामने एक व्यक्ति बनकर और एक वास्तविक शत्रु बनकर शैतान जैसे धोखेबाज और धूर्त शत्रु का सामना कर रहा था। शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है, वो भी शैतान भी एक वास्तविक व्यक्ति है जिसमें जीवन, बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना है। फिर भी शैतान एक आत्मिक प्राणी है, उसका मानव शरीर नहीं है। शैतान के भी पास इतना पावर, इतना ताकत, इतना सामर्थ्य है, इस प्रकार से हमें अपने आप में भरमा देता है। तो देखिए हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार में किसका गुण है?
किसका गुण है? आज अगर देखा जाए हमारी कुछ मजबूरी है जो शैतान के रूप में ढाल देती है। हो सकता है हम कब ढालते हैं? उस माहौल के अनुसार वो ऐसा चाल चलता है, शैतान ऐसा चाल चलता है कि हमें गिरा देता है। इसलिए हम अपने अपने को देखें, सब लोग देखें, परमेश्वर को देखें, शैतान को देखें, अपने आप को देखें कि परमेश्वर के अंदर शैतान प्रवेश नहीं किया तो किस प्रकार से नहीं किया। ऐसा हम भी बने ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चलिए अगला वचन अगले एतवार को